मैंने कहा चलो यही काम कर लेते हैं। एक दो बार करी, जब उसमें पैसे दिखने लगे तो मैंने कहा चलो जो इस दलदल में फंस जाएगा वो निकल थोड़ी पाएगा। शादी के लिए ऑप्शन आया था, लेकिन जब उनको पता चला कि ये काम करती है, बाहर में जाती है और ऐसे ऐसे काम है, तो उन्होंने साफ नाट गए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मिलवाएंगे एक ऐसी लड़की से जो एक अच्छे घर की, अच्छे परिवार की लड़की होने के बावजूद भी एक ऐसे नशे की दुनिया में चली गई, एक ऐसी दुनिया में चली गई जहाँ से उसको लौट के आना बहुत मुश्किल हो गया। नमस्कार सोनिया जी। नमस्कार जी। आप हमें ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी के बारे में, कि इसके पीछे क्या राज है। आप इस तरह से जैसे सिगरेट पी रहे हैं, आप भी आप नशा भी कर लेते हैं कई बार, और आपने जो बताया मैं अपनी कहानी के बारे में कि भाई आप कैसे ऐसे बियर बार में नाचती हो, बियर बार में डांस करती हो, तो इस ज़िंदगी में कैसे गई, क्या इसके पीछे कारण था? जी, इसका कारण था कि मेरे पिताजी की ब्लड कैंसर था और मेरे 3-4 भाई थे, बहन थे। उनको पढ़ाई लिखाई करना और बाप की दवाई वाई के लिए मतलब पैसे नहीं थे हमारे पास। मतलब सबसे बड़ी आप ही थी उनमें? हाँ, सबसे बड़ी मैं ही थी उसमें। घर में कोई कमाने वाले नहीं था। आपकी माता जी? माता जी तो पहले ही चल बसी थी। अच्छा, उनकी डेथ हो गई थी। हाँ जी। अच्छा जी, मतलब सारी घर की जिम्मेवारी आपके ऊपर आ गई? हाँ जी, सारी जिम्मेदारी मेरे पे ही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो उसके बाद मैं जब घर से बाहर निकली तो सोची कोई बढ़िया जॉब करूँगी। तो जॉब आजकल कहाँ मिलता है? हाँ, जो जॉब तो मिलती है सबको ही, तो आजकल ऐसे ही है। तो एक आदमी मिले मेरे को, बोले कि सोनिया जी आप टेंशन मत लो और काम बढ़िया है, मैं आपको काम दिलवा दूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई तो मिला है। जब मैं उनके साथ गई तो मैंने सोचा भाई अच्छा काम होगा। उन्होंने मेरे को ऐसे जगह पे लेके गए, मैंने वो सपने में भी नहीं सोची थी कि इस जगह पे भी मेरे को कभी आना पड़ेगा। मतलब जो आपको इंसान मिला था कि आपकी मदद कर दो, नौकरी दिलवा दूंगा। हाँ, तो आपको यहाँ पर ले आया? हाँ जी, मैंने सोचा भाई अच्छा इंसान है, अच्छा काम दिलवाएगा। मुझे क्या पता कि इस दुनिया में ये भी सब काम होता है। तो आजकल तो सब कोई मतलब ही है, बगैर मतलब का तो कोई काम देता नहीं है। सब मतलब ही है। हाँ जी, तो उन्होंने मेरे को बियर बार में लेके गए, तो मैंने तो देखी पहली बार तो मैं तो चौंक गई। हाँ, आप तो गाँव से थे, आपने कहाँ देखी? मैं तो गांव की थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये दुनिया में ये भी सब होता है। तो बड़े वो शहरों की तो बड़ी बात ही होती है। फिर थोड़ी सी घबराहट तो हुई मेरे को। फिर बाद में मैं वहाँ से निकल गई, मतलब भाग आई आप? वहाँ से मैं भाग गई। फिर मैं 1-2 घंटे बैठ के सोची और फिर मैंने कहा सोचने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, अब दोबारा वहीं चलना पड़ेगा। तो अब वहाँ गई मैं, फिर उसने फिर नाट गया। फिर बोला अभी तो भाग गई थी तू। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो भाई सब घर का खर्चा चलाना है मेरे को, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मतलब घर की मजबूरियाँ दिख गई आपको एकदम? हाँ, घर की मजबूरी थी, तो कुछ और काम तो मिलेगा नहीं। मैं कहा चलो यही काम कर लेते हैं। 1-2 बार करी, जब उसमें पैसे दिखने लगे तो मैंने कहा चलो बाप की इसमें इलाज भी हो जाएगी और बहनों की शादी भी हो जाएगी और भाइयों के भी जॉब वॉब लग जाएगी, पढ़ा लिखा दूंगी अच्छे से। तो फिर बाप के पिताजी बच गए? नहीं, पिताजी बचे कहाँ, वो भी चले गए? वो भी चले गए। और बहन की शादी हुई? फिर बहन की तो शादी हो गई, भाइयों को भी जॉब वॉब लगवा दिया, लेकिन जो इस दलदल में फंस जाएगा वो निकल थोड़ी पाएगा। उसको तो बस पैसे पैसे दिखेगा। अपने घर वालों से आपके भाई के पास जाते हो कभी? नहीं, कभी कभार चली जाती हूँ, लेकिन बाद में सोचा कि नहीं जाऊँगी। अब उनकी शादी हो रखी है, बड़े घरों में तो आपको पता ही है, अगर किसी को पता चलेगा तो लोग कितने ऑप्शन उठाते हैं। मतलब आप आज उनसे अलग हो चुकी हो? हाँ, उनकी लाइफ बना दिया मैंने और मैं अलग हो गई। क्या उनको आपके ऊपर कोई थोड़ी सी भी दया भाव नहीं होती कि इस लड़की ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी हमारे लिए और हम इसको इस तरह से एक साइड डाल रहे हैं? नहीं, दया तो आती है, लेकिन मैं अपने आप ही सोची कि उनकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँ। मैंने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली उनके पीछे, लेकिन अब उनकी इतनी है कि भाई कोई भी देखेगा तो कहेगा तेरी बहन ऐसी करती है वैसी करती है। तो सबसे बड़ी उनकी इज्जत के मारे में आना जाना छोड़ दिया। तो फिर आपसे तब कोई शादी भी नहीं करता होगा? शादी के लिए ऑप्शन आया था, लेकिन जब उनको पता चला कि ये काम करती है, बाहर में जाती है और ऐसे ऐसे काम है, तो उन्होंने साफ नाट गए कि भाई ऐसी लड़की से शादी कौन करेगा। तभी तो बोल रहा हूँ कि फिर आपकी ज़िंदगी कैसे कट पाएगा आगे? जो काम कर रहे हैं उसी में कटेगा। नहीं, इसमें चलो अब जब तक जवान हो जब तक कट जाएगा, फिर बुढ़ापा भी आएगा, फिर कहाँ जाएंगे आप? अब बुढ़ापा आएगा तो उसके लिए तो ऊपर वाला है ही, देखते हैं। तो फिर भाई नहीं बुलाते आपके, जो भाई के लिए आपने इतना किया? नहीं बुलाते हैं, कभी कभार चली जाती हूँ, 1 दिन के लिए जाती हूँ, फिर वहाँ इच्छा नहीं करता, फिर 1-2 घंटे में अपना वापस में चली जाती हूँ। अच्छा। हाँ जी। मतलब फिलहाल आपने इतना कुछ करने के बाद फिर अकेले ही रह गए? हाँ, अब तो अकेले ही रहना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, कई बार हमारे साथ ज़िंदगी में ऐसे ही होता है, हम किसी और के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी लगन से करते हैं कि हमारा परिवार बच जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, मगर कहीं ना कहीं वो इंसान अकेला रह जाता है लास्ट में, जो सबके लिए कुछ करता है, सबके लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। और ऐसा ही सोनिया जी के साथ हुआ। तो सोनिया जी, हम तो आपको कुछ ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते, दे नहीं सकते, सांत्वना ही दे सकते हैं कि आगे आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, और उसके बाद आप कहीं शादी कर लेना, उसके बाद इस चीज़ को भूल जाओ, तो अपने पैसे भी हो गए आपके पास, कुछ और काम धंधा देख लेना। हाँ जी, अब तो मतलब छोड़ना ही पड़ेगा उस चीज़ को। मान लीजिए पैसा आ गया अपने पास तो फिर अब रोइए मत आप, देखो ऐसा मत करो।
कोई बात नहीं, तकलीफ तो होता ही है देखो, देखिए। तकलीफ मुझे भी रोना है आपके जिनकी आपकी कहानी सुन के कि भाई एक लड़की ने अपनी 3 बहन की शादी की, पिता के लिए इतनी जी मरी और भाई के साथ यार वो बिल्कुल अकेली रह गई हाँ जी। सबसे अलग। तो आप प्लीज रोइए मत। हाँ, हम क्या क्या नहीं देखे रहे, ठीक है। हम यही पर इंटरव्यू बंद करते हैं दोस्तों। सिर्फ सोनिया जी को थोड़ा ज्यादा दर्द होता है।